हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 2 मानव नेत्र। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए होंगे 2011 से लेकर 2025 तक बोर्ड एग्जाम में, वे सभी क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन जो होंगे वह याद हो जाएंगे। तो बिना समय गंवाए इस चैप्टर के हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी आइरिस। तो ए का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आंख के रेटिना के भाग पर, रेटिना को ही कहा जाता है दृष्टि पटल। क्या कहा जाता है? दृष्टि पटल। वहीं पे किसी भी वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी वलयाकार लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, आंख व्यवहार करता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंख जो है वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं बिल्कुल सुग्राही नहीं कहने का मतलब प्रकाश को ग्रहण ही नहीं करता है। ऑप्शन ए अंध बिंदु, ऑप्शन बी पीत बिंदु, ऑप्शन सी दूर बिंदु, ऑप्शन डी निकट बिंदु। तो वह आंख का वह भाग जो बिल्कुल प्रकाश को ग्रहण नहीं करता वह कहलाता है अंध बिंदु। 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए आभासी और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। 5 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सामान्य नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 6, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ऑप्शन ए आइरिस द्वारा, ऑप्शन बी नेत्र लेंस द्वारा, ऑप्शन सी सिलियरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सिलियरी पेशियों के द्वारा ही नेत्र लेंस में समायोजन की क्षमता होती है कि वह फोकस दूरी को घटा सके और बढ़ा सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए परितारिका, ऑप्शन बी पक्षमाभी पेशियां, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी लेंस। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। परितारिका को ही कहा जाता है आइरिस। परितारिका को ही कहा जाता है क्या? आइरिस। यही क्या करती है? आने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो शायद का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 3.8 सेंटीमीटर। तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वह होता है 2.3 सेंटीमीटर। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। ऑप्शन ए बड़ी, ऑप्शन बी सामान्य रहती है, ऑप्शन सी छोटी बन जाती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब चमकीला प्रकाश आता है तो आपका आंख चौनिया कर का हो जाता है, जो पुतली हो जाती है वो कती हो जाती है? सिकुड़ जाती है, यानी छोटी बन जाती है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका या आइरिस, ऑप्शन सी एरिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मंद प्रकाश में शिथिलता के कारण जो पुतलियां होती है फैल जाती है वह कब फैलती है? परितारिका या आइरिस के कारण। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परितारिका या आइरिस, ऑप्शन बी अभिनेत्र लेंस, ऑप्शन सी नेत्र पटल,
ऑप्शन डी रेटिना। तो साइज को नियंत्रित, पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है वह करती है परितारिका या आइरिस। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी, न्यूनतम दूरी लगभग होती है? तो न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। आपसे वही पूछेगा कि दूर दूरी, तो वह हो जाएगा आपका अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी परितारिका, ऑप्शन डी पुतली। 13 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। परितारिका ही आइरिस होता है जो नेत्र का क्या होता है? रंगीन भाग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 14। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। आपके आंख से कोई वस्तु जब दिखाई देती है तो वह कितने समय के लिए आपके आंखों पर रहती है, उसी को पूछा गया है। तो ऑप्शन ए होगा 1/10 सेकंड, ऑप्शन बी 1/16 सेकंड, ऑप्शन सी 1/6 सेकंड, ऑप्शन डी 1/18 सेकंड। तो मानव नेत्र पर जो दृष्टि का अस्थायित्व रहता है वह होता है 1/16 सेकंड। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 15वां क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन बी काल्पनिक सीधा तथा छोटा, ऑप्शन सी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेत्र जो होता है वह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। उत्तल लेंस में वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। पेशियों में शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। ऑप्शन ए 3.5, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 4.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2.7 सेंटीमीटर। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 2.5 सेंटीमीटर जो होती है वह लेंस की फोकस दूरी होती है अभिनेत्र लेंस की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 17। मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में से किन व्यक्तियों को दिया जाता है? ऑप्शन ए जो वर्णाध है, ऑप्शन बी जो वर्णाध नहीं है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वर्णाध का मतलब यहाँ लाइसेंस से है। तो जो वर्णाध है, जो बड़े हैं उनको, और जो छोटे हैं उनको, दोनों को दिया जाता है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ए का जो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, जब नजदीक की वस्तु को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? जब नजदीक की वस्तु को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए फोकस दूरी बढ़ जाती है, ऑप्शन बी फोकस दूरी घट जाती है, ऑप्शन सी लेंस पतला हो जाता है, ऑप्शन डी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कहाँ का देखना है? नजदीक का वस्तु देखना है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वही जब दूर का देखना होगा तो फोकस दूरी क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। आंखों आदमी ना चीयर लेता है तो फोकस दूरी कैसे करता है? बढ़ाता है आंख चीयर के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, दूर को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है? ऑप्शन ए दृक तंत्रिकाओं के द्वारा, ऑप्शन बी मांसपेशियों द्वारा, ऑप्शन सी कचाव द्रव द्वारा, ऑप्शन डी सामान्य स्नायुओं द्वारा। तो मस्तिष्क तक जो सिग्नल पहुंचाया जाता है वह तंत्रिका तंत्र के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो राइट 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? ऑप्शन ए परितारिका के द्वारा, ऑप्शन बी पक्षमाभी पेशियों के द्वारा, ऑप्शन सी अभिनेत्र लेंस के द्वारा, ऑप्शन डी कचाव द्रव के द्वारा। तो रेटिना पर किसी भी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वह अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। तब 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, ऑप्शन बी नेत्रोध के अंतर पृष्ठ पर, ऑप्शन सी दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 21 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं।
जो नेत्र में प्रवेश करने वाली जो किरण होती है उसका अधिकांश जो परिवर्तन होता है वह होता है कॉर्निया से, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ किसी ऑप्शन में है ये नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है 22वां आपका, मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए पक्षमांग पेशी द्वारा, ऑप्शन बी पुतली द्वारा, ऑप्शन सी कॉर्निया द्वारा, ऑप्शन डी परितारिका द्वारा। तो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो मात्रा का अध्ययन किया जाता है वह किया जाता है पुतली के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए दृष्टिपटल, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी पक्षमाभी मांसपेशियां। तो आंख की लेंस की वक्रता की त्रिज्या को जो नियंत्रित करने का होता है वह करती है पक्षमाभी मांसपेशियां। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 24, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए द्वारक, ऑप्शन बी में भी द्वारक दिया गया है, ऑप्शन सी फिल्म, ऑप्शन डी शटर। तो आंख की रेटिना की तरह जो कार्य करता है वह कार्य करता है फिल्म। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, या फिल्म जो है वो कैमरे का भाग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु क्रमशः होते हैं? ऑप्शन ए 0 एवं अनंत, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है और जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है। तो कैसा 25 सेंटीमीटर और अनंत किस ऑप्शन में है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 26, जो नेत्र निकट वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है? निकट का वस्तु जब साफ नहीं दिखाई देगा तो उस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर निकट का वस्तु साफ सुथरा दिखाई दे रहा है और दूर का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है तो उस दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होगा, उल्टा कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, मतलब उपचार किया जाता है? कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? तो अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो दोनों का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष में, ऑप्शन बी दीर्घ दृष्टि दोष में मतलब दूर दृष्टि दोष में, ऑप्शन सी जरा दूर दृष्टि दोष में, ऑप्शन डी मोतियाबिंद में। दोनों प्रकार के जो लेंस का अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस का प्रयोग जो होता है वह जरा दृष्टि दोष में होता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी कभी अवतल लेंस कभी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। यह दीर्घ दृष्टि दोष कहने का मतलब दूर दृष्टि दोष है। तो दूर में कितने शब्द है? एक और दो शब्द है। तो इसका आंसर होगा 3 शब्द वाला। 3 शब्द कौन होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तब 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दूर दृष्टि के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है? ऑप्शन ए दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन ए निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन सी बड़ी वस्तुओं को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दूर दृष्टि आंख वाले जो साफ साफ देख सकते हैं वह दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तुओं को दिखाई नहीं देता है उनको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? उसका उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है? चलिए ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। तो निकट में कितने शब्द है? निकट कितने शब्द है? 3। तो इसका जो उपचार होगा वह 4 शब्द वाले से होगा। तो 4 शब्द किसका होता है? अवतल लेंस का होता है। किस लेंस का होता है? अवतल लेंस का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 30 का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। एक स्वस्थ आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि दोष की अधिकतम दूरी पूछा जा रहा है। तो अधिकतम जो होगा वह अनंत होगा। अगर आपसे पूछेगा कि निकट बिंदु, क्या पूछ ले? अगर आपसे पूछ ले निकट बिंदु तो वह आपको बताना होगा 25 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता
कम हो जाने से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन सी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन डी वर्णांधता। तो समंजन क्षमता घट जाने के बाद ना तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देगी और ना ही निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देगी, तो वह होगा किस दृष्टि दोष में? जरा दृष्टि दोष में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 33। नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कितने भी उम्र हो आप क्या कर सकते हैं? नेत्रदान कर सकते हैं। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए एड्स से पीड़ित, ऑप्शन बी दमे से पीड़ित, ऑप्शन सी मधुमेह से पीड़ित, ऑप्शन डी चश्मा पहनने वाले व्यक्ति। तो जो एड्स से पीड़ित व्यक्ति है वे नेत्र का दान नहीं कर सकते हैं, क्या कि वे अपना नेत्र जिसको देंगे उसको भी क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 35। विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं जिनके पास आंखें नहीं है? ऑप्शन ए 4 करोड़, ऑप्शन बी 50 करोड़, ऑप्शन सी 3.5 करोड़, ऑप्शन डी 10 करोड़। तो विकासशील देशों में 4 करोड़ जो व्यक्ति है वह दृष्टिहीन है। आपको बताना है कि हम लोग किस देश में आते हैं, विकासशील देश में या विकसित देश में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 36। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? विचलन किस रंग का सबसे न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी बैंगनी। तो विचलन जो होता है वह सबसे कम सबसे कम जो होता है लाल का होता है। आपसे पूछ ले कि तरंग धैर्य सबसे अधिक किसका होता है? अधिकतम। तरंग धैर्य जब अधिकतम आपसे पूछेगा, अधिकतम तब होगा किसका? लाल का। किसका होगा? लाल का। और आपसे पूछेगा कि विचलन सबसे अधिक किसका होता है? विचलन सबसे अधिक, विचलन जो अधिक होगा वह किसका होगा? सबसे अधिक वह होगा बैंगनी का। तो अगला क्वेश्चन चलिए याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? झुकाव कहने का मतलब यहाँ विचलन से है। झुकाव कहने का मतलब किससे है? विचलन से है। तो सबसे अधिक विचलन हम अभी बताए हैं किस रंग का सबसे अधिक बताए हैं अभी विचलन जो होता है किस रंग का होता है? वह होता है बैंगनी का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होते हैं वह कौन सा है? तो विचलन सबसे अधिक किसका होगा या झुकाव सबसे अधिक किसका होगा? वह होगा बैंगनी का। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए मीटर में, ऑप्शन बी हर्टेज में, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तरंग दैर्घ्य को जो सामान्यतः व्यक्त किया जाता है वह किया जाता है मीटर में। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम को ही इंद्रधनुष कहा जाता है, यह बात याद रखिएगा, जो अपने 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए कांच के सिले का, ऑप्शन बी अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का, ऑप्शन डी प्रिज्म का। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपको प्रिज्म की आवश्यकता होगी। 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी ए बी एवं सी दोनों। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। लाल भी प्राथमिक वर्ण है, नीला भी है और हरा भी है। ये सब तीनों क्या है? प्राथमिक वर्ण। इसके बाद में होगा वह द्वितीयक वर्ण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का ही नाम दूसरा नाम स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक जो होगा वह लाल का होगा। तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होगा? लाल का। अगर सबसे कम तरंगदैर्घ्य आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वह होता है बैंगनी का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी का होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए कांच की सीली, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी गोलीय दर्पण, ऑप्शन डी प्रिज्म। तो श्वेत प्रकाश में जो 7 प्रकाश होते हैं, 7 रंग होते हैं जो प्रकाश में,
उसका वर्ण विक्षेपण जो काम करने का होता है वह प्रिज्म का करने का होता है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है। ऑप्शन ए 550, एनएम का मतलब, एनएम कहने का मतलब न्यूटन मीटर से, बोले नैनोमीटर से है। ऑप्शन बी 380 नैनोमीटर, ऑप्शन सी 100 नैनोमीटर, ऑप्शन डी 760 नैनोमीटर। तो प्रकाश का जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है वह होता है 380 नैनोमीटर। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? ऑप्शन ए जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, ऑप्शन बी जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, ऑप्शन सी वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब बारिश होती है तो बारिश की बूंदें जो धूल कण द्वारा पड़ती रहती है, धूल पर रुक जाती है, तो उन्हीं जल से जब सूर्य का प्रकाश निकलता है, सूर्य प्रकाश निकलता है, तो उसका वर्ण विक्षेपण होता है और वह 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 47, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी हरा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे प्रभावी रंग होगा वह होगा आपका लाल। 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो श्वेत प्रकाश में रंगों की जो संख्या होती है वह होती है 7। 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग या वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? मतलब सबसे कम झुकने का मतलब सबसे कम विचलन किसका होता है? सबसे कम विचलन किसका होता है? सबसे कम जो विचलन होता है वह होता है लाल का, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का। सबसे कम विचलन लाल का, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का, सबसे अधिक विचलन बैंगनी का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वेत प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों के कारण। तो 50 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। यहाँ जो आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखिए पूछा क्या है, सबसे कम विचलन, सबसे कम विचलन वह होगा आपका लाल का। सबसे कम विचलन किसका होगा? लाल का। अगर यहीं पे पूछता सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन तो होता आपका बैंगनी का। किसका होता? बैंगनी का होता। अगर सबसे पूछता आपसे सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, तब हो जाता लाल। अगर आपसे पूछा सबसे कम तरंगदैर्घ्य, सबसे कम तरंगदैर्घ्य, तब आपका होता बैंगनी का। किसका होता? बैंगनी का। इसको याद रखिएगा। कम से कम यह जो है आपका 2 नंबर का है सवाल। यहाँ से एक दो सवाल आना ही है आपको। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में।